बाद में पढ़ते हैं ना इसको, तो फिर हमारे को पता लगता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली। तो कुंडली पे एनालिसिस करना उसके ऊपर। और वो कुंडली हर किसी के लिए नहीं है, वो एनालिसिस मैंने अनलीज पे डाला हुआ है, सिर्फ अपन लोग ही। और आप लोग भी उसको शेयर नहीं करने की जरूरत किसी को। जैसे मैंने देखा, मैंने अनलीज पे कुछ डाली है, तो 15 20 25 लोग देख चुके हैं। जब मैंने भेजी 9 लोगों को, तो 20 25 लोग कैसे देख सकते हैं? तो आगे नहीं आप भेजो, वो आगे वालों के लिए नहीं है। आगे वालों को उतना ही प्रसाद देने दो जिस लायक वो है। सब कुछ मलाई मत दो। जो तुमने मेहनत की है, तुमने पैसे खर्चे हैं, तुमने एफर्ट्स किए हैं, तुम उस पर मेहनत कर रहे हो। अब मैंने भोलेनाथ से वो बोला था ना, वो शाल्विक मंत्र वाली मैं तुम्हें बता रहा था, रेकी के कुछ सिंबल्स की। उसने मेहनत की और उसने वो ढूंढ दी मेरे लिए। तो वो मैं आपको 300 सिंबल की भेजूंगा, प्रिया जी। उसकी आप फाइल निकालना, और फिर हाँ। उसके प्रॉपर एक वो बनाना है। उसमें क्या है कि उसने सारे 1 से 100 1 से 100 1 से 100 लिखा है। तो सेट ए में 1 से 100 करना, सेट बी में 101 से 200, सेट सी में 201 से 300, ऐसे ठीक। बनाना। और उसको फिर ठीक। प्रिंट आउट निकाल के अपनी फाइल में लगाना। फिर मैं बताऊंगा वो सिंबल कैसे काम करते हैं। वो आपका ठीक है गुरु। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ सुपर कर देता है। और गुरु जी वो जो बीच में दो तीन चक्रास वाला मिसिंग था, एक आध पेज, क्या चीज? जो आपने वो बीच में भेजा था ना, चक्रास वाला जो मैंने ट्रांसलेट किया करवाया था, उसमें कुछ मिसिंग था, वो मिला आपको? वो मैंने ना बात की नहीं, सही बताऊं तो ना मैंने बात की ना अच्छा। मैंने वो लगाई इसमें। वो टाइम ही नहीं थोड़ा सा मिल पा रहा, बिजी शेड्यूल है। अच्छा। मैं अच्छा ठीक है। कोशिश करता हूँ आज। आज नहीं तो कल मैं ढूंढता हूँ उसको। मेरे पास हार्ड ठीक है ड्राइव गुरु। पड़ी है, उसमें निकाल के देखना। ओके। क्योंकि वो ना, जब आप स्टार्ट करो ना वो पढ़ना, और वो प्रोसेस से जाओ ना, तो प्रोसेस बहुत सुंदर, लेकिन फिर वो कंप्लीट नहीं होती क्योंकि बीच में कुछ मिसिंग है। फिर ऐसा ना कि शुरू करे और कहीं अटक जाए। इससे अच्छा कि पूरा मिले तो फिर अच्छे से कर सकते हो। उसको ऐसा। इंग्लिश की जगह ना आप हिंदी में तैयार करो। हाँ, इंग्लिश मैंने में हिंदी में ही ट्रांसलेट करके भेजा आपको। भेजा हुआ है मेरे पास, आपको हिंदी में भेजा भेजा। है मैंने। हाँ, हिंदी में भेजा है मैंने आपको। मैंने पता नहीं, फिर ध्यान नहीं दिया, या मैं दोबारा मेडिटेशन कर भेजू रहा हूँ। आपको? हाँ, दोबारा भेज दो। ठीक है, दोबारा भेज देती हूँ। नहीं है मेरे। हाँ मोनिका, क्या कर रही है बेटा तो? बाबा जी, इनका न्योग आ रहा है। इस जातक का न्योग है कि 11 सितंबर से पहले पहले चल जाएंगे। 11 सितंबर से पहले काम करने जाएंगे या कोई और काम से जाएंगे? 11 सितंबर से पहले। नहीं नहीं, 11 सितंबर से पहले तो बेटा ठीक है। 11 सितंबर से हाँ, पहले ये काम करने जाएंगे या घूमने जाएंगे? काम करने जाएंगे, क्योंकि धन योग भी आ रहा है इनके, पैसे का भी मतलब दूसरा भाव भी एक्टिव हो रहा है। दूसरा भाव एक्टिव होने से धन योग तो एक्टिव हो गया, खर्चा भी तो एक्टिवेट हो सकता है, वो भी चेक कर लेना कि तो पैसा एक्टिवेट। खर्च, तो बाबा जी जब बाहर जाने का होगा तो आएगा, तभी तो जाएगा ना। आएगा नहीं तो जाएगा कैसे? परमानेंट योग देखो कब बन रहा है।
परमानेंट योग तो गुरुजी 28 नवंबर के बाद में है। सही गलत तो आप चेक करके बताएंगे ना। बेटा मैं तो आपको इसीलिए बोलता हूँ कि आप कर रहे हो मेहनत, तो सामने अब सारा कुछ मैं बताऊंगा तो फिर तुम क्या बताओगे? नहीं, परमानेंट योग तो 28 नवंबर के बाद ही है। तो घर छूटने के योग आ रहे हैं ना, पर घर जब छूटेगा जब भी बाहर जाएगा। तो हाँ, केपी वाले। अक्टूबर के बाद से योग इसके बनते हैं बाहर जाने के, हाँ, क्योंकि अक्टूबर के बाद ही इसके जीवन में बदलाव है। ये चंद्रमा भी बाहर ही रख रहा है, बाहर के ही है। अभी आप किस पद्धति से देख रहे हो वो भी बताओ सबको। मैं केपी पद्धति से। हाँ, तो थोड़ा सा प्रकाश डालो, कैसे यहाँ से कैसे बाबा जी। देखो। आ, कुंडली है ना ये बेटा इसी पे थोड़ा सा हाँ, बताओ, कि इसी पे थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि केपी को भी थोड़ी सी नॉलेज लेने में क्या बुराई है। इसमें मैंने पकड़ा है बाबा जी, अभी दशा क्या चल रही है। तो अभी केतु में गुरु की दशा चल रही है। ठीक है। फिर अच्छा। गुरु में, केतु में गुरु आ गया, गुरु के बाद में मंथ क्या आ रहा है। जुलाई जा चुका। गुरु में 24 जुलाई को शनि खत्म हो गया, बुध आ गया। केतु गुरु बुध। हम्म। केतु गुरु बुध। अब मैंने केपी क्लिक कर लिया। केपी के लिए एबीसीडी वाला एक आता है। उसमें आता है गृह निर्देशन खाका 2। अब उसमें मैं ये देख लेती हूँ कि केतु और गुरु फर्स्ट लाइन में क्या दे रहा है। तो केतु तो खुद जो कुछ हो रहा है ना अभी, तो खुद के लिए ही हो रहा है। मतलब केतु क्या है, मैंने जहां दशा चलती है वो ग्रह कहाँ बैठा है उसको पकड़ लेती हूँ। तो केतु लगन में बैठा है। हम्म। और 2 भावों का फल देता है केतु, क्योंकि वक्री है तो पीछे भी जाएगा। तो 12वें भाव का भी फल दे रहा है। मतलब अपने आप से वो, मतलब बहुत विचलित भी हो रहा है, आध्यात्मिक भी हो रहा है, तो बहुत विचलित भी हो रहा है, बेचैन भी हो रहा है। क्योंकि हम्म। उसने 12वें का माइंड में बहुत कुछ चीजें कट रही है। केतु क्या है, कमी। क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब एक होता है ना कि हर चीज से धीरे धीरे अपन उसको क्या अलग अलग भाषा में अलग अलग मंथन। अगर केतु का अपन वो पूछ मंथन ही कर सकती है तो उसको उस भाव में ले लो। तो उसकी दशा लंबी है तो वो लगन का और 12वें का दोनों का फल लेके चलेंगे। फिर आ गया गुरु। शॉर्ट टर्म में समझा रही हूँ गुरु जी। फिर गुरु क्या दे रहा है, गुरु दे रहा है 5 2 9 4 5 8। मतलब एक शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो गुरु कहाँ कहाँ पे है। गुरु ही बैठा है। अब जिसको देखो, पांच गुरु में। पंचम, 5 में पंचम भाव का स्वामी हो गया। हाँ, आठवें अष्टम में। भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी हो गया। और हाँ। बैठा दूसरे में। तो हाँ। 5 का फल देगा, 8 का फल देगा, और जहां बैठा है उसका ज्यादा देगा। तो हम्म। गुरु कहाँ बैठा है, सेकंड भाव में। तो हम्म। ये पैसा देगा। देगा किस चीज से, दूसरे के पैसों से। पंचम दूसरे का पैसा भी हो गया हम्म। भाई, दूसरे। और अष्टम भी दूसरे का पैसा हो गया। अष्टम भी दूसरे का पैसा हो गया। दूसरा ये गूढ़ रहस्य भी हो गया, जो आप इंग्लिश में बोलते हो ओकल साइंस। हम्म। ससुराल भी हो गया अष्टम। हाँ। और बैठा कहाँ, दूसरे सेकंड में। हाउस में, तब फैमिली में। फैमिली में, तो ये पैसा जरूर देगा, 100% देगा। और इसके योग आ रहे हैं जो दशा के अंदर। फिर अब इसके और बारीक दशा में जाएंगे। केतु बुध आ गया। बुध सप्तम किसी के साथ, दूसरा भाव फिर एक्टिव हो रहा है, 12वां भाव एक्टिव हो रहा है, 11वां भाव एक्टिव हो रहा है, 2। तो अब आ गया बुध। बुध कहाँ का दे रहा है, 11वें का लाभ का भी स्वामी है। ठीक है। और दूसरे का भी स्वामी है, स्वराशि में बैठा है। प्लस, मतलब इसमें केपी में हम नक्षत्रों में भी चले जाते हैं ना गुरुजी, तो उसका रिजल्ट मिल के आएगा। तो 100% बुध में बेनिफिट होगा। बाहर जाने के रास्ते भी बनेंगे, पैसा खर्च भी होगा। लेकिन गलत चीज में पैसा खर्च नहीं होगा, अपनी इच्छा से पैसा खर्च हो गया। हम्म। क्योंकि राहु कहीं एक्टिव नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर राहु एक्टिव हो जाता तो हम दूसरे, मतलब बेकार की चीजों में पैसा खर्च करते। लेकिन खुद की इच्छा से, खुद की इच्छा के लिए, बेनिफिट के लिए पैसा खर्च हो गया। अब बुध के बाद आ गया सूर्य आ गया। सूर्य पंचम, सूर्य कहाँ बैठा है, सूर्य आ गया थर्ड भाव का। आ रहा है क्या सबको समझ में गुरुजी। हाँ। हाँ।
सूर्य है यानी घर छुड़ा देगा, तीसरा भाव एक्टिव हो गया। सीधी सीधी भाषा में हाँ हाँ। लगन में बैठा है तो 1 और 3 का लगन का मालिक होके थर्ड में बैठा है, हम्म घर छुड़वाएगा ही छुड़वाएगा। तो घर जब छुड़वाएगा, जब तीसरा एक्टिव होगा, जब जाके 12वां एक्टिव होगा। तो मतलब ये पूरी अगर हम ऑल ओवर दशा देखेंगे तो बाहर जाने के लिए तीसरा भाव एक्टिव होना 100% जरूरी है, क्योंकि जब तक घर नहीं छूटेगा तो 12वां भाव कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम्म जब घर घर छूटेगा तो 12वां एक्टिव होगा, 9वां एक्टिव होगा। तो चाहे छोटी यात्रा, अगर तीसरा एक्टिव हो रहा है तो छोटी यात्रा करके आओ, छोटी यात्रा करके भी ये पैसा कमा के लाएंगे, हम्म पैसा गवा के नहीं आएंगे, क्योंकि उसके साथ में दूसरा भाव भी एक्टिव हो रहा है। हम्म। सही है, ठीक। इस तरह देखना हो। बढ़िया, समझ में आया सबके? देख, सबने थम्स अप दे दिया। हाँ? सबने थम्स अप दे दिया। थम्स अप द टेस्ट द थंडर। नहीं, मेरे सामने स्क्रीन पे कोई दिख ही नहीं रहा, दिख सिर्फ ही नहीं आपके रहा। सिर्फ। ये ऐसे कैसे नहीं दिख रहा? कुल मिला के और ये जो आप एनालिसिस किया आपने, बहुत बढ़िया किया। क्योंकि जब सूर्य घर से बाहर निकालेगा तो सूर्य का 12वां घर भी एक्टिव होगा ना। हम्म तो उसका 12वां घर खर्चा भी है, विदेश भी है। वो तो घर से बाहर ले गया, तभी तो थर्ड घर। सूर्य जो लगन का मालिक है, थर्ड घर गया, तो मतलब घर से 12वां घर छूटा, ऐसे ही बोला ना। हाँ, और सूर्य को अगर लग्जरी को जीना है तो उसको खर्चा करना पड़ेगा विदेश में जाके। इन सब चीजों का उसको सदुपयोग, और वो उसके अपने ऊपर है कि कैसे करेगा वो। अरे वो गुरु जी, जी जातक है ना, बोलने में बहुत मीठा है। हम्म जो वाणी बोलता है ना, मतलब गुरु वाली बोलता है, ज्ञान वाली बोलता है, फालतू की बात नहीं बोलता। मतलब गुरु तत्व ज्यादा एक्टिव है, शुक्र तत्व वाणी में सम्मोहन है। बोलेंगे तो वो चेहरे मतलब सामने वाले को अट्रैक्टिव करेंगे ही करेंगे। वशीकरण पूरा कर सकता है बंदा। वशीकरण पूरा कर सकते हैं। चालू आइटम है पूरी। नहीं चाहिए लेडीज हो, मतलब बोलने में बड़ा सम्मोहन है। और गुरु तत्व ज्यादा है। गुरु, जब गुरु बुद्ध मिल गए तो गुरु जी वो वाणी, बुद्ध क्या हो गया, वाणी का हो गया। गुरु क्या हो हाँ गया, ज्ञान का हो गया। शुक्र बैठ गया, सम्मोहन हो गया। तो 2 6 10 के अंदर अगर अपन काम के लिए, अगर काम में लेते हैं ना, मतलब पैसों के लिए अपन आएगा, अर्थ के लिए तो 2 6 10 ही काम में लेंगे। तो हाँ। 2 6 10 में बुध गुरु शुक्र इन तीनों की महिमा है। तो वाणी से ही पैसा कमा जाएगा। दूसरा और 11वां लाभ का हो गया। तीसरी राशि 11वां भाव लाभ का, दूसरा आय का। तो दूसरा 11वां और दूसरे में स्वामी दूसरे में बैठा है, तो 2 6 10 का त्रिकोण ज्यादा काम कर रहा है। हाँ भाई, दो। देखो, 10वें और 11वें का मालिक धन भाव में बैठ गया है। हाँ जो मुझे ऐसा लगता है कि लाभ से इसका घर भी ये विदेश में बना सकता है। क्योंकि लाभ से वो हाँ, घर बनाने के योग भी बनते हैं ना। चौथा घर, घर का भी तो होता है। उस धन से, उस पैसे से ये मकान भी बना सकता है। अब वो कहाँ बनाएगा वो डिपेंड करता है कि नहीं? बल्कि ये जो भी है गुरुजी, ये अगर ये बाहर रहे तो ज्यादा खुश रहे। बाहर बाहर रहेगा तो खुशी रहेगा। मौज में रहेगा। दारू पिएगा, मुर्गे खाएगा, और क्या करेगा? मौज में तो नहीं रहेगा। नहीं, दारू मुर्गे तो खाएगा खाएगा। नहीं खाएगा गुरुजी, नहीं खाएगा। हाँ, अच्छा। दारू पी सकते हैं। अच्छा। मुर्गे मुर्गे नहीं खाएगा। दारू कारण? पी है। कारण बताओ। कारण इसलिए कि नहीं का शनि है, बुध गुरु शुक्र है। शुक्र क्या है, लग्जरी पीने का है, मतलब वाइन वाइन का आ रहा है। और शनि है, हार्ड ड्रिंक आ रही है। तो वाइन पी सकता है, लेकिन गुरु जब एक्टिव होगा ना, अभी गुरु चल रहा है ना, तो उसको पीने नहीं देगा। एक भोग के इस्तेमाल में ले सकता है, लेकिन एक लती नहीं बनाएगा। इसको लती नहीं बनाएगा। एक होता है ना कि इंसान नशेड़ी होता है, भी रोज मुझे शाम को चाहिए ही चाहिए, वो हम्म। चीज नहीं है। लेकिन चंदर राहु वाला तो कहता है ना, सिगरेट जरूर पीता है, धुआं जरूर जाता है उसके हाँ अंदर। हाँ, क्योंकि राहु पीछे जाएगा ना, तो वो इसलिए धुआं करेगा। और अगर तुम शनि के भाव से 11वां भाव है चंद्र राहु का, तो धुआं हम्म पिएगा
तो पैसा आएगा। लग्जरी इसको विदेश में मिलेगी, पैसा हाँ फंड इसको मिलेगा ही विदेश में, पैसा मिलेगा भी विदेश में महिलाओं से। शुक्र तो गुरुजी ये आसपास रखता है। अगर ये जेंट्स है तो शुक्र 100% रखेगा, तो शुक्र पैसा देगा। अब ये जेंट्स हो या लेडीज हो, कमाएगी पैसा लेडीज, फीमेल से ही। लेडीज से, फीमेल से कि शुक्र ही लग्जरी है तो शुक्र ही पैसा देगी। शुक्र बैठा भी है चाहे नीच का होकर बैठा है। हाँ शुक्र ही पैसा देगी गुरुजी इसको, वो कहते क्योंकि हैं ना, दशम शुक्र का। जितना नीच का उतना पैसा देता है, निचता वाले काम हाँ। करवाता है। तो निचता वाले, ये तंत्र मंत्र क्या है, निचता वाले काम तो है। वो टैरो कार्ड आजकल टैरो रीडर वाली नहीं है, वो भी तो कहती है ये पहन लो, ये कर लो, ये उतार लो, ये फेंक दो, तो उससे शुरू हो जाता काम। बाबा जी एक बात बताओ, टैरो कार्ड के लिए मेरे मन में सवाल आ रहा है, कितना सत्य ज्यादा है? क्योंकि मैंने तो एक दो बार पूछा मेरे। यूनिवर्स, यूनिवर्स, वो उसमें टैरो कार्ड रीडर अगर सही है, अगर वो सही में सरेंडर करके बैठ के टैरो रीडिंग देखती है, तो उसकी रीडिंग परफेक्ट आती है। अगर वो कहे जी मैं बता रही हूँ, तो फिर वो कुछ भी नहीं बता सकती। मैं तो बकरी है, मैं करती रहेगी, कट जाएगी, मर जाएगी। क्योंकि टैरो कार्ड मैंने भी सीखा था, मैंने 2-3 लोगों से सीखा था, उसमें जय मदान से भी मैंने थोड़ा सीखा। लेकिन वो जय मदान तो जय मदान है, मॉडल होगी, सुपर मॉडल। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग कर देते हैं बंद, आगे वाला पोर्शन दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे।